सरकारी राजस्व बढ़ा हो। कभी ऐसा घोटाला सुना कि 2 साल हो गए और देश के भाजपा के प्रमुख सहयोगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट 1,000 रेड के बाद भी एक चवन्नी तक नहीं रिकवर कर पा रहे। ईडी का जो पूरा केस है इस तथाकथित शराब घोटाले में, वो पूरा का पूरा केस बयानबाजी पर आधारित है। इट इज अ केस ऑफ ही सेड शी सेड। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी फेमस जजमेंट के तहत 2020 में कहा कि सब बयान सीसीटीवी में रिकॉर्ड होने चाहिए। सब बयानों की, जो भी बयान पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कहीं करती हैं, तो उनकी ऑडियो और वीडियो दोनों होना अनिवार्य है हमारे देश में। ये कानून है, इसको फॉलो करना था। हमारे केस में ये और भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कोई तथ्य तो है नहीं, कोई सबूत तो मिला नहीं, सारा केस बयानबाजी पर आधारित है। हमारे केस में जो तथाकथित शराब घोटाला है उसमें 19 जुलाई 2023 को राउस एवेन्यू कोर्ट ने फिर से दोहराया कि हर बयान, हर कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन द सरकारी गवाह एंड द अक्यूज्ड शैल बी कैमरा मॉनिटर्ड, वीडियो और ऑडियो दोनों होना बेहद अनिवार्य होगा। पर ईडी ने क्या किया? एक चीज और बतानी है आपको कि एक ही सेड शी सेड बयानबाजी पर आधारित मामलों में रिकॉर्डिंग इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि सरकारी गवाह और अक्यूज्ड को आमने सामने समक्ष बिठाया जाता है और प्रश्न पूछे जाते हैं। पर ईडी ने क्या किया और यह हमें कैसे पता चला? 3 फरवरी 2024 को जब एक अक्यूज ने कोर्ट में देखा कि उनकी जो वीडियो और ऑडियो के तहत रिकॉर्डिंग हुई थी उसके बिल्कुल विपरीत ईडी ने रिटर्न में बयान सबमिट किए कोर्ट में, तो अक्यूज ने कहा कि भाई मैंने तो ये बोला ही नहीं था, ये गलत बयानबाजी सबमिट कर रहे हैं आपके आगे, आप इनसे ऑडियो और वीडियो जो कोर्ट ने कही थी अनिवार्य है वो ऑडियो और वीडियो मंगवाइए और जांच कर लीजिए। जब ये हैरानी की बात है कि जब कोर्ट के समक्ष वो वीडियो रखे गए तो उसमें ऑडियो ही गायब थी, ऑडियो ही गायब थी और ईडी अपनी मर्जी का बयान रख रही है कोर्ट के आगे। कोर्ट ने खूब फटकार लगाई ईडी को, जबरदस्त फटकार लगाई और 7 फरवरी 2024 को ईडी से इस मामले में जवाब भी मांगा है। पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ईडी ऐसा क्यों कर रही है, किसके कहने पर कर रही है? अगर उनके केस में इतना दम है तो उनको ये ऑडियो वीडियो टैंपरिंग करने की क्या जरूरत पड़ रही है? ईडी किसको बचाना चाहती है और क्यों आम आदमी पार्टी को झूठे बयानों के आधार पर फंसाना चाहती है? ये बेहद संगीन है, सारा का सारा केस ही फर्जी है। ना इनकी इन्वेस्टिगेशन में कोई दम, ना इनके बयानों में कोई दम, ना आज तक चवन्नी की रिकवरी हुई। बस ईडी का मेन काम रह गया है भाजपा का प्रमुख सहयोगी बनके, अलायंस बनके इलेक्शन के टाइम में एक्टिवेट हो जाना। तो ये बेहद संगीन है और ईडी को इसका जवाब देना ही होगा। थैंक यू। हमने कोर्ट के आगे कल एक अर्जी दी है जिसमें हमने सारे बयानों की ऑडियो और वीडियो दोनों मांगा है। जैसे ही वो मिलेंगे हमें, हम उसकी भी जानकारी आपको देंगे। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का ईडी के समक्ष पेश होने की बात है तो वो मामला अब कोर्ट में है। जब कोर्ट हमसे जवाब मांगेगी हम उसका भी जवाब देंगे। नहीं, केस तो आम आदमी पार्टी फाइल कर चुकी है। हमने कल एप्लीकेशन मूव कर दी है, हमने ईडी से जवाब मांगा है।
तो ईडी को मीडिया के आगे आकर जवाब देने की बजाय कोर्ट में जवाब देना चाहिए। थैंक यू। जी, उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि हमने गठबंधन नहीं तोड़ा, पीएम मोदी से और थोड़ा रुख बदला हुआ नजर आ रहा है उद्धव ठाकरे जी का। इंडिया गठबंधन के आपके प्रमुख सहयोगी हैं, क्या लग रहा है कि उद्धव ठाकरे कहीं इंडिया गठबंधन छोड़ ना दें? हम लोग सब इंडिया गठबंधन का पार्ट है। मैंने ये बयान अभी सुना नहीं, तो इस पे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने विधानसभा में यूसीसी को प्रस्ताव पास किया है। अब बाकी राज्यों में भी बीजेपी से लागू करने की तैयारी कर रही है, क्या कहेंगे? भाजपा फिर से गलत जानकारी फैला रही है। गोवा में ऑलरेडी यूसीसी इंप्लीमेंटेड है बहुत सालों से, और यूसीसी का मतलब था कि पूरे देश में हो, ना कि एक स्टेट में। तो ये फिर से एक शगुफा लगता है। थैंक यू।